दोस्तों, नवोदय टच तिलक आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज लवावदुशिन अर्थात प्रेरणा दिवस या फिर कहा जाए देवारोहण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो आखिर इस दिन का महत्व क्या है, क्यों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, बौद्ध लोग इसका सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, इसका उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, तो इस वीडियो में आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था और जन्म के कुछ दिन बाद ही अर्थात 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया देवी का निर्माण हो गया था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी माँ अर्थात सौतेली माँ कहें या माँ की बहन कहें, मौसी कहें, प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर तथागत बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके निरंजना नदी के पास या निरंजना नदी के तट पर आकर के कठिन तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं और बुद्ध बन जाते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सोचा, तो हालांकि तुरंत सोचा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि जो धर्म मैंने प्राप्त किया है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, तो उसको मैं अपनी माँ को भी बांटना चाहूँगा। हालांकि उनकी माँ इस पृथ्वी लोक पे नहीं थी, तो उन्होंने पाया कि उनकी माँ तावतिंस लोक में हैं, वो देवी के रूप में वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती से तावतिंस लोक जाते हैं, तुषित लोक जाते हैं, और ऐसा मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती से तुषित लोक गए तो उनके शरीर के एक तरफ आग और एक तरफ पानी ऐसा निकलता हुआ दर्शाया गया है। तो इसका अपनी मान्यता है, इसकी अपना महत्व है। तो फिर भगवान बुद्ध ने तुषित लोक में रह कर के वहाँ के जितने भी देवता थे, देवी देवता, सबको उन्होंने उपदेश दिया, और उनका जो उपदेश है वो अभिधर्म के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने तुषित लोक में देवताओं को अभिधर्म की देशना दी थी। भगवान बुद्ध कहाँ हैं उस समय, तो आम जनता को ये मालूम नहीं था, क्योंकि भगवान बुद्ध तो कहीं भी जा सकते थे, वो कहीं भी गमन कर सकते थे, उनके पास बल था, उनके पास ज्ञान था, शक्ति थी, वो कहीं भी विचरण कर सकते थे। तो केवल सारिपुत्र को इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि उनके जो विचार था वो भी काफ़ी उच्च स्तर का था। वो समझ सकते थे, चीज़ों को जान सकते थे कि आखिर को भगवान बुद्ध कहाँ हैं। तो उन्होंने पाया कि भगवान बुद्ध तुषित लोक में उपदेश दे रहे हैं। तो वहाँ पर उपदेश देने के उपरांत जब वो पृथ्वी लोक पर आने को हुए तो सारिपुत्र ने संकिसा में, जिसको लवने के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सूचित किया, वहाँ के राजा दीक्षक को सूचित किया। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनकी माँ प्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माँ अर्थात उनकी माँ की बहन जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। और प्रजापति गौतमी के बारे में भी आप जाने कि पहली वो भिक्षुणी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, वो पहली भिक्षुणी के रूप में कहलाई। फिर भिक्षुणी संघ का उन्होंने स्थापना भी की है, तो वो प्रमुख रूप से जाने जाती हैं। उनकी भी आयु काफ़ी हो चुकी थी, वो वृद्ध हो चुकी थी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी अपने अंतिम समय में भगवान बुद्ध का दर्शन कर सकूं। तो वो संकिसा पधारी थी। उस समय संकिसा के राजा दीक्षक वहाँ पर राज करते थे, वो शाक्य वंश के राजा थे, और निश्चित रूप से उनका संबंध प्रजापति गौतमी का जो संबंध है यहाँ के राजा के साथ भी था। तो फिर सारिपुत्र ने जब भगवान बुद्ध को बताया कि आपकी माँ जो कि आपका दर्शन करना चाहती हैं काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, संकिसा में हैं, तो उस समय हालांकि दूसरा नाम या संकास्य के नाम से भी जाना जाता था, तो आप उनको उपदेश दें। उन भगवान बुद्ध संकिसा पधारते हैं तो उस समय ऐसा देखने को मिलता है कि एक तरफ सोने की सीढ़ी, दूसरी तरफ चांदी की, और बीच में हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सीढ़ी थी। उस सीढ़ी के माध्यम से तथागत बुद्ध उतरे, दूसरी तरफ इंद्र और दूसरी तरफ ब्रह्मा। एक के हाथ में भगवान बुद्ध के लिए छाता था और दूसरे के हाथ में जो उनका भिक्षापात्र था। तो कुल मिलाकर के आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं एक संकेतांक के रूप में कि भगवान बुद्ध इस प्रकार से संकिसा में पधारे थे।
तो प्रजापति की उम्र जो है काफ़ी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। उनकी आंखों से भी दिखना कम हो गया था, अर्थात बंद हो गया था, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से उनकी आंखें भी ठीक हो गई, वो भी भगवान बुद्ध को देखने में समर्थ हो गई। और ऐसा जिक्र है, ऐतिहासिक जिक्र है कि संकिसा जो है द लैंड ऑफ अवधर्मा के नाम से भी जानी जाती है, कि भगवान बुद्ध ने पृथ्वी लोक पर जो सबसे पहला जो उपदेश दिया वो अवधर्म का उपदेश संकिसा में दिया था। तो आज भी उस दिवस को मनाने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में हर वर्ष, अभी जो पिछली पूर्णिमा गुजरी है उस दिन लोग एकत्र होते हैं और बहुत बड़ा आयोजन होता है। और संकिसा के आसपास बौद्धों की संख्या भी काफ़ी है और आज भी वहाँ के जो शाक्य वंश के लोग भी निवास करते हैं। तो वो सारे के सारे लोग आकर के, इसके अलावा भी अन्य वंश के लोग भी आकर के इस दिवस को बहुत ही महत्वता से अपनाते हैं, मानते हैं। तो देखा जाए कि भगवान बुद्ध का जो संकिसा में आने का उद्देश्य यही था कि अपनी माँ प्रजापति गौतमी को भी धर्म का उपदेश दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ महामाया देवी, जो कि देवी के रूप में तुषित लोक में पैदा हुई थी, उनको उपदेश दिया। फिर पृथ्वी लोक पर आकर के उनकी जो सौतेली माँ, स्टेप मदर प्रजापति गौतमी, उनको उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि लाभोपदेशन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध जो तीर्थ स्थल हैं उनमें से सारनाथ हो गया, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, वैशाली, श्रावस्ती, तो इत्यादि जो हमारे 8 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनमें से संकिसा का भी नाम आता है, अर्थात जिसे तिब्बती में लाभापने के नाम से जाना जाता है। लाभापदूषण के साथ साथ लाभापने अर्थात भगवान बुद्ध का अवतरण जो स्थान है वो कौन सा, इसके बारे में ये संक्षेप में परिचय था। और इसके बृहद रूप से पिछली वर्ष अर्थात कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में, संकिसा के बारे में वीडियो बनाया कि मैं जब वहाँ पर गया था, हालांकि मेरा वो जन्म स्थान है, मैं संकिसा से ही हूँ, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वो तिब्बती भाषा में है, तो तिब्बती भाषा में उसको आप, जो हमारे तिब्बती भाई बहन हैं, उसको और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो वो इसलिए मैं इस वीडियो में तिब्बती लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, लाभापदूषण तो हम मनाते ही हैं, तो ये लाभापदूषण मनाने की जगह क्या है, वजह क्या है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो लाभापने, जिसको आधुनिक समय में संकिसा के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी और फर्रुखाबाद के बॉर्डर पर ये स्थित है और आगरा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पूर्व में, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पूर्व दिशा में पड़ता है। तो भगवान बुद्ध के जो 8 महातीर्थ स्थल हैं उनमें से एक है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है कि जो भी अतीत के बुद्ध हुए हैं, वर्तमान के जो बुद्ध हैं या भविष्य के बुद्ध होंगे, उनका संकिसा में अवतरण या फिर कहा जाए कि वहाँ पर वो निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 8 तीर्थ स्थल हैं, तो उनमें से संकिसा भी एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो आप देख सकते हैं कि संकिसा का जो स्तूपा है वो इस रूप में बचा है। हालांकि सरकार, या फिर देखा जाए खासकर सरकार कह सकता हूँ, आर्कियोलॉजी कह सकता हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। इस वजह से इस स्तूपा की, इस स्थान की ये दुर्दशा हो रही है। तो इसको सरकार को कदम उठाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको खुदाई की जाए। खुदाई करने के बाद विधिवत तरीके से इसकी स्थापना की जाए या फिर ये प्रकाश में लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान की महत्वता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आज आते हैं, दुनिया भर के बौद्ध जगत के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो इस स्थान का और विकास होना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग संकिसा जाइए, लाभापने जाइए। वहाँ पर परम पावन जी ने सन 2015 और 2018 में उपदेश दिया था, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। और हाल ही में 27 तारीख को, जो कि पाली परंपरा के अनुसार प्रवारनाथ दिवस का आयोजन किया गया, जहाँ पर लाखों की संख्या में बौद्ध लोग एकत्र होते हैं, हर वर्ष एकत्र होते हैं। तो वो भी एक बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हालांकि तिब्बती कैलेंडर के अनुसार
और भारतीय या पाली परंपरा के कैलेंडर के अनुसार थोड़े दिन आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो इस दिवस की जो मान्यता है वो सारा जगत मानता है, सारा बौद्ध जगत इसकी स्वीकारता को स्वीकार करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संकिसा के बारे में, लावा द्विचेन के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी मिली। और अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए तो आपको एक बार वहाँ भ्रमण जरूर करना चाहिए। और फिर बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना हमारे लिए लाभदायक होता है, पुण्यदायक होता है। हालांकि वहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप नहीं है, खुदाई अभी तक नहीं हुई है, तो खुदाई न होने के कारण अभी एक टीले के रूप में है। जैसा कि आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक टीले के रूप में रह गया है। वो धीरे धीरे और ढह रहा है और स्थिति उसकी खराब होती चली जा रही है। जो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है वो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा, आपको निश्चित रूप से पुण्य का लाभ होगा। तो इसी के साथ आप सभी को पुनः लावा द्विचेन प्रवारणा दिवस, देवारोहण दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, कुशल हो। नमो बुद्धाय। टच द लेक।